हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बीएसएससी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एक नया नोटिस का जानकारी सामने लेके आई हूँ। और ये बात आपको जान के बहुत हैरानी होगा कि जो हमारा बिहार एसएससी है वो आपका मात्र 8 से 9 दिन में ऑनलाइन अप्लाई करवा के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाली है। ठीक है, तो अगर आप बिहार एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हो, क्या वो इंटर लेवल हो या फिर बिहार ग्रुप डी हो जिसे हम परिचारी भर्ती भी कहते हैं, या फिर सीजल जो ग्रेजुएट लेवल पे जो सीजल वैकेंसी आती है, आप उसका भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जो गाइडलाइंस दी हुई हैं बिहार एसएससी की तरफ से ये सभी परीक्षाओं में लागू होगा। तो अभी मैं पूरा आपको नोटिस भी पढ़ के दिखाऊंगी और क्या जो निर्देश जारी किया गया है बिहार एसएससी की तरफ से वो भी मैं आपको क्लियर बताऊँगी। तो ये सब जानकारी जब आप जानेंगे तो आपको बहुत हेल्प होगा जब आपका एग्ज़ाम और आपका जो परीक्षा का जो तिथि है वो नज़दीक आएगा। तो अभी आपको जैसे दिख रहा है कि मैं बिहार स्टाफ सिलेक्शन के ऑफिशियल वेबसाइट में हूँ और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 22/8/2024 का ये नोटिस नया जारी किया गया है। वैसे आपको पता है कि बिहार एसएससी की तरफ से जल्द नोटिस जारी नहीं किया जाता है, लेकिन आजकल बहुत जल्द से जल्द आपको जो बिहार एसएससी का नोटिस है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी बिहार स्टाफ सिलेक्शन बहुत ही मिशन मोड में है कोई भी परीक्षा को कंडक्ट करवाने के लिए। तो आप कोई भी परीक्षा देने वाले हैं तो प्लीज़ वीडियो को अच्छे से और ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश। तो ये कोई भी अभ्यर्थी हो, क्या वो सीजीएल के लिए हो, क्या वो इंटर लेवल के लिए हो, क्या वो ग्रुप डी के लिए हो, जो 10th लेवल पे वैकेंसी निकलती है उसके लिए हो, ये सभी पे लागू होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, मैं आपको थोड़ा जूम करके भी दिखा देती हूँ। ये सारे आपको जो निर्देश पालन करने हैं, क्योंकि आपका परीक्षा में भी यही होने वाला है। यहाँ लिखा है कि पेंसिल, कैलकुलेटर, स्लाइड रूल, लॉन्ग टेबल, ग्राफ पेपर, चार्ट्स एवं किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा मोबाइल फोन, ब्लूटूथ वेयरेबल डिवाइस, स्मार्टफोन, घड़ी आदि परीक्षा केंद्र में लाना मना है। उपरोक्त सामग्री का अपने पास रखा हुआ पाया जाना अनुचित तरीका माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कहने का मतलब यही कि कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है आप बाहर नहीं ले जा अंदर नहीं ले जा सकते हैं, आपको बाहर गेट से बाहर रखना पड़ेगा। तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप किसी के साथ जा रहे हैं तो बढ़िया रहेगा आप उन्हीं को अपना सामान सौंप के सेफली आप अंदर परीक्षा देने जा सकते हैं। लेकिन हाँ, अंदर ले जाने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी ये अलाउ नहीं है, आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, आपको एग्जाम देने नहीं मिलेगा। दूसरा पॉइंट है कि अभ्यर्थी उपलब्ध कराई गई प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका में दिए गए निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे और तत्पश्चात ही उत्तर लिखना शुरू करें। उत्तर पुस्तिका पर प्रश्नों के उत्तर के अतिरिक्त कोई भी ऐसा पहचान चिन्ह, मतलब कहने का मतलब यही है कि अगर अब जो आपको मिलेगा आंसर करने के लिए, उसमें आपको आंसर के अलावा कुछ भी ऐसा साइन, कुछ भी ऐसा सिंबल नहीं बनाना है जिसमें वो उन लोग को अनुचित लगे। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि ऐसा होता है कि जब किसी का सेटिंग होता है या फिर ऐसा प्रयास किया जाता है तो अलग से कुछ ऐसा चिन्ह बनाया जाता है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए कहा गया है कि आपको सिर्फ आंसर देना है। अगर कुछ भी आपके पेपर में एक्स्ट्रा कुछ मार्क दिखेगा, कोई सिंबल दिखेगा, तो आपका जो आंसर शीट है उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इसको आप लोग का ध्यान रखना। तीसरा है कि वहाँ पे आपका पुस्तिका में आपका रोल नंबर, परीक्षा केंद्र का नाम सही ढंग से नहीं अगर आप लिखेंगे तो भी आपका जो मूल्यांकन है, जो आपका आंसर शीट है, उसको ढंग से नहीं देखा जाएगा। ठीक है, उसमें भी निरस्त हो सकता है। अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर लिए उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। उत्तर पुस्तिका के अतिरिक्त अलग कोई भी शीट नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो जो आपको मिलेगा वही मिलेगा, एक्स्ट्रा कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला है। अभ्यर्थी उनके लिए आवंटित सीट पर ही बैठेंगे, आपको अपनी ही सीट पर बैठना है, किसी और की सीट में नहीं बैठना है। तो हालांकि ये तो कॉमन सेंस की बात है, जो सीट आपको अलॉट किया जाएगा आपको इसी में बैठना है। तो छठा पॉइंट है कि अभ्यर्थी को उपस्थित पत्रक पर निर्धारित स्थान पर ही हस्ताक्षर अंकित करना है। ऐसा नहीं करने पर उनका अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी आपको एग्जाम देने नहीं मिलेगा, या फिर आप देंगे भी तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अब सातवां पॉइंट ये है कि अभ्यर्थी को उपस्थित पत्रक एवं प्रवेश पत्र में हिंदी तथा अंग्रेजी हस्ताक्षर हेतु निर्धारित स्थान पर परीक्षा के दौरान वीक्षक के समक्ष हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। मतलब जो आपके जो टीचर वहाँ रहेंगे, जो भी उनको बताया जाएगा, जिनको ये ड्यूटी मिलेगा, उनके सामने ही आपको साइन करना है। ठीक है, उसके बाद आपका आठवां पॉइंट है कि अभ्यर्थी प्रवेश पत्र को सुरक्षित रखे तथा आवश्यकता अनुसार इसे प्रस्तुत कर सके। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 10 पॉइंट। यहाँ 10 पॉइंट पे यहाँ लिखा है परीक्षा में आपका आइरिस कैप्चर किया जाएगा। जैसे कि आपका बायोमेट्रिक होता है, बायोमेट्रिक से भी एक कदम आगे बढ़ के आइरिस कैप्चर करता है। जैसे कि आपका आधार कार्ड में आपका जो लिया जाता है आँख के लिए, वही चीज़ यहाँ पे लागू होगा। तो मतलब कि धांधली का जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा कम, बहुत ज़्यादा ना के बराबर हो जाएगा अगर ऐसा सही में हो जाता है, सही ढंग से पालन इसका किया जाता है। उसके बाद आप ये 11वां 12वां पॉइंट में पढ़ लीजिएगा। 12वां पॉइंट में ये दिया है कि आपको जूता पहन के नहीं जाना है। अगर जूता पहन के जाते भी हैं तो वो आपको
खोल कर ही अंदर जाना है, क्योंकि जूता में भी कई बार ऐसा होता है कि चीट पेपर सब कितने सारे विद्यार्थी उसमें लेके चल जाते हैं। तो इसलिए इसमें कहा गया है कि आपको जूता पहन के नहीं जाना है। बाकी ये जो आपको नोटिस दिखा रही हूँ, ये जो गाइडलाइंस दिखा रही हूँ अभ्यर्थियों के लिए, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूँगी, तो टेलीग्राम चैनल से जाके आप वहाँ पे ले सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट में ले जाके आपको नोटिस दिखाती हूँ कि नोटिस में क्या कहा गया है और ये किस परीक्षा की बात कही गई है कि जिसका अभी 8 दिन, मात्र 8 दिन में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है। तो पहले हम लोग आते हैं, उसके बाद हम इस नोटिस को डाउनलोड कर लेते हैं। आपके सामने मैं सब कुछ करके दिखा रही हूँ, तो आपको ये ना लगे कि ये कुछ फेक है। हालांकि मेरे चैनल पे आपको कोई भी फेक नहीं मिलेगा, जो न्यूज़ मिलेगा एकदम जेन्युइन ही मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है बिहार कर्मचारी चयन आयोग, और यहाँ पे दिनांक पटना दिनांक 22/8/2024 का ये नोटिस है, और यहाँ ज्ञापनांक संख्या लिखा हुआ है। प्लीज़ वीडियो अभी तक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए जो लोग बिहार एसएससी के कोई भी एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, बैठने वाले हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लीजिए, भविष्य में आपको ऐसे ही बिहार एसएससी से रिलेटेड कोई भी नया लेटेस्ट अपडेट होगा वो आपको समय समय पे मिलता रहेगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 291 सफल अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन 3/8/2024 से 20/8 के बीच में प्राप्त किया गया, और उनका जो परीक्षा है वो 29/8/2024 को 2 पालियों में निर्धारित किया गया है। 3 अगस्त से 20 अगस्त से सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई किया गया था। मात्र 8 दिन बाद 90वें दिन आपका एग्ज़ाम होना है। तो इतना फास्ट बीएसएससी अभी काम कर रही है कि एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए और एग्ज़ाम भी 9 दिन के बाद आपका कंडक्ट करवाया जा रहा है। और बिहार एसएससी का हमेशा से रूल रहा है कि वो जो पीटी हो जाता है तो मेंस में लोग ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं। तो अगर कोई भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ तैयारी पहले से कीजिए। अगर आप ये सोच के बैठेंगे कि मेरा प्रीलिम्स निकल जाएगा उसके बाद हम मेंस का तैयारी करेंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। तो किसी भी परीक्षा का आप तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होता है कि आपका 1-2 महीने में तैयारी हो जाएगा। आपको अभी से 6 महीना 8 महीना पहले से लगना पड़ेगा, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी, तब जाके आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा रही हूँ कि देखिए 8 दिन पहले आपको ऐसा किया गया। पहले भी हिस्ट्री में, बिहार एसएससी की हिस्ट्री में ऐसा रहा है कि जब प्रीलिम्स हो जाता है तो मेंस में आपको टाइम नहीं दिया जाता। तो ये एक तरह से वार्निंग है आप लोग के लिए कि अगर आप बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं तो आपको सतर्क किया जा रहा है। और अभी फ़िलहाल बिहार एसएससी बहुत ही मिशन मोड में है, क्योंकि इन्हें सख्त आदेश दिया गया है कि भाई आपको 2025 से पहले जो प्रोसेस है सारा वो कराना है। तो ये जो नोटिस है वो आपका आया है उर्दू अनुवादक के लिए। इसमें कुछ बच्चों का रह गया था, 291 बच्चों का रह गया था, तो उनको दोबारा से अप्लाई कराया गया और उन्हीं का परीक्षा जो है 8 दिन के भीतर कराया जा रहा है। और ये ऑफिशियली नोटिस है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम में हैं, इंटर हो, ग्रुप डी हो, सीजीएल हो, तो आपके लिए ये वार्निंग है। आप तैयार रहिए और तैयारी करते रहिए। मेरा वीडियो को इन्फॉर्मेशन थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट भी कीजिए। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी जवाब देने का। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।